हाँ, किरदार था जिसे देख के लोग इस्लाम में दाखिल हुए। हाँ, जो लोग घर वापसी की बातें करते हैं, लोग मजबूरी में ईमान नहीं लाए हैं। 90 लाख जो कलमा पढ़ के यहां बैठे ना, ये मजबूरी में नहीं, ये किरदार से मुतासिर हुए हैं। कौन नहीं जानता सरकार गरीब नवाज के अगर बचपन की बात की जाए, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज कोई आम बेटा नहीं है मुस्तफा का। नसीब वाले हो, हिंदुस्तान लावारिस नहीं है। ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर अपना सफीर मुस्तफा ने खुद भेजा है, खुद मुस्तफा ने भेजा। और तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले गरीब नवाज आए? नहीं, उनसे भी पहले, उनसे भी पहले बाबा रतन हिंदी पंडित थे। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनका मज़ार है। जानते हो पहले लोग तिजारत में जाते थे ना, प्रदेश जाया करते तो अरबों से उस वक्त तिजारत का मामला था, ये गए थे। हुजूर के बचपन का जमाना था, इनकी जवानी थी, बाबा रतन हिंदी की जवानी थी। सुने, बाबा रतन हिंदी की जवानी, हुजूर का बचपन। तो आप कहे ना उस वक्त अरब में थे तो आपने देखा कोई बच्चा है जो एक छोटी नहर के इस पार खड़ा है, और जब रतन हिंदी गुजरे उन्होंने देखा कोई बच्चा खड़ा है। आपने जब चेहरा देखा ना मुस्तफ़ा का, और फिर हुजूर का चेहरा, खुदा की कसम जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बचपन था हुजूर का, लेकिन बाबा रतन हिंदी ने मुस्तफ़ा को देखा ना, था तो बचपन मगर दिल दे बैठे। करीब जाके कहने लगे, बेटे इजाजत हो तो मैं तुम्हें कंधे पे बैठा के नहर पार करा दूं। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा, जैसे आपकी मर्जी। क्या फरमाया? जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने कंधे पे मुस्तफा को बिठाया, नहर पार कराई। हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। जब हुजूर ने 3 मरतबा दुआएं दी, अल्लाह ने पहली दुआ के सदके में उनको 300 साल की उम्र अता फरमा दी। कितनी? कितनी? ओ बोल यार, अगर बरेलवी बैठे तो। हुजूर ने उम्र की दुआएं दी, अल्लाह ने कितनी बढ़ाई? 300 साल। यही रतन हिंदी भारत आ गए, वापस आ गए। मतलब नहीं, कुछ नहीं पता चला। जब वापस आ गए ना, तो फिर शक्कुल कमर का जो मामला हुआ, चांद के 2 टुकड़े होने का मामला हुआ, तो कई मुल्कों में चांद के 2 टुकड़े देखे गए। ये बातें चर्चे में आ गई। तो यही हमारा नसीब है। आज भले इस मुल्क के टुकड़े हुए हैं, तकसीम हो चुका है, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे ना, तो सरंदीप इसी मुल्क में था। तो लोग उस पहाड़ी को देखने आते थे जिस पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम रखा था। तो वो अरब के लोग आए, तो ये लोग भी गए। इन्होंने पूछा, यार क्या जो हमने देखा है वो तुमने भी देखा है? कहा क्या कि चांद के 2 टुकड़े हुए? तो अरब वाले लोग कहने लगे, हाँ हमने देखा ही नहीं, हमने चांद को भी देखा है, हमने टुकड़े करने वाले को भी देखा। रतन हिंदी ने इतना सुना, चांद को टुकड़े करने वाले को भी आपने देखा? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा वो हमारे ही मुल्क में है, लेकिन हम तो जादू समझ रहे थे। इतना बाबा रतन हिंदी ने सुना ना, कहने लगे जरा उनके बारे में कुछ बताओ ना। लोगों ने बताया, वो कहता मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं खुदा का रसूल हूँ, अल्लाह एक है। ये सुन करके रतन हिंदी के दिल में ये हसरत जागी, मैं भी जाके मुलाकात करूँ। मुख्तसर अंदाज में मैं बयान कर रहा हूँ। अब रतन हिंदी ने सफर किया है, महीनों का सफर तय करके मुस्तफा के मदी मक्का शरीफ पहुंचे। जब मक्का शरीफ पहुंचे, वहां पता चला वो हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने यहां से हिजरत की है और मदीना शरीफ पहुंचे। मुस्तफा मस्जिद नबी में बैठे थे। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी देख रहे थे, ये है वो शख्सियत जिसने चांद को टुकड़े किए हैं, लेकिन मुस्तफा ने देखा, मुस्कुराने लग गए। फरमाते, आओ रतन हिंदी, तुमने नहीं पहचाना लेकिन मैं पहचान गया हूं। कहा कौन हो तुम? आका फरमाते हैं, जिसको कांधे पे बैठाया था मैं वही बच्चा हूं, और जिसने कांधे पे बैठाया था तुम वही हिंदुस्तानी रतन हिंदी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान
अल्लाहु अकबर। कहने लगे महबूब अब देर न कर, हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा। फिर हुजूर ने बाबा रतन हिंदी को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाया। कुछ दिन हुजूर की खिदमत में रहे, कुरान सीखा, दीन सीखा, वापस आने लगे। मेरे महबूब ने फरमाया रतन कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो। कहने लगे हुजूर अपनी मर्जी से दे दें। मेरे हुजूर के फिर हाथ उठ गए। आका ने फिर 3 बार कहा अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। दुआ हो गई 6 बार, उम्र हो गई 600 साल। कितनी उम्र हुई? 600 साल। तो बाबू कहां कहां पाबंदी लगाओगे? दीन तो हुजूर के दौर में भारत में आ चुका था। हाँ, बाबा रतन हिंदी साहबी है मुस्तफा के। और जब गरीब नवाज को हुजूर ने भेजा ना, फरमाया मोइन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। कहने लगे हुजूर मैंने तो देखा ही नहीं। फरमाने लगे परेशान क्यों होते हो? उस वक्त मैप और नक्शे का दौर तो नहीं था, ना मैप का दौर नहीं था, ना इंटरनेट का दौर था। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटे को बुलाया। वो जानते हो खुदा की कसम वो कोई छोटी बारगाह नहीं है गरीब नवाज की। ये जो भौंक रहे हैं ना, मैं कुत्तों से कहता हूं तुम हमें भौंको चलेगा, हमारी नस्लों को भौंको चलेगा, हमारे बच्चों को बुरा कहो चलेगा, लेकिन नबी के गरीब नवाज को कुछ ना कहना, कुछ ना कहना, वरना तख्ता पलट दिया जाएगा। हाँ, जब इताब आया तो कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा। गरीब नवाज को यूं ही नहीं आए गए। एक बार तो पीर लेके गए थे आपको हुजूर की चौखट पे, एक बार अपनी मर्जी से गए थे। जब हुजूर की मस्जिद नबी में गए ना, तो जो मजार शरीफ के खादिम थे, हुजूर ने उनसे कहा कि मेरे मोइनुद्दीन को अंदर भेजो। ठीक है जी। कितनी हिजरी में गरीब नवाज आए हैं? बोले कितने साल के बाद? तकरीबन 600 साल का अरसा। ठीक है जी। कितना? हुजूर क्या फरमा रहे? मेरे मोइन को अंदर भेजो। तो वहां तो कई सारे मोइन थे ना, तो किसी खादिम ने आके कहा हुजूर बुला रहे हैं जो मोइन हो। तो जितने मोइन थे सारे दौड़ पड़े, लेकिन गरीब नवाज नहीं गए, गरीब नवाज नहीं गए। फिर हुक्म हुआ खादिम को, कहा मैंने मोइनुद्दीन को बुलाया है। कहा हुजूर ये जितने मोइन थे आ गए। तब आका ने फरमाया था मैंने इन मोइनों को नहीं, मैंने मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब गरीब नवाज। हाँ, फरमाया मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बुलाया। फिर गरीब नवाज गए। अब सुने, अंदर गए तो क्या देखते हैं? मुस्तफा ने बाजू फैला के इस्तकबाल किया। यूं ही न समझना, अताए रसूल गरीब नवाज हुजूर के भेजे हुए हैं। होश में काम करना, होश में। हाँ, ये गरीब नवाज भारत आए, तुम्हारी औकात क्या है तुम मिटा सको? गरीब नवाज की चौखट है। एक खातून पे कोई बच्चा ही नहीं था। जब कोई बच्चा नहीं था ना खातून पे, तो वो गरीब नवाज की चौखट पे आई। कहने लगी हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, बेटा दे दे। और सखियों के दरबार से कभी कोई खाली गया है? कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह ने अपने फजल से बेटा दिया। गरीब नवाज की दुआ काम आ गई। फिर वो हर साल बच्चे को लेके जाती थी। जब छठी आई ना बच्चे की, अजमेर शरीफ लेके गई। 6 साल के बच्चे कितने बड़े होते, ना समझ बच्चा था। पेशाब लगा ना, बच्चे ने वही खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अजमेर शरीफ में बच्चे ने पेशाब किया ना, बच्चे ने पेशाब किया, वहां एक मजार था, उस पे पेशाब बच्चा करने लगा। तो वहां जो भी लेटा है ना, कोई हल्का फुल्का नहीं लेटा है, बड़े बड़े वहां पे कुतुब लेटे हुए हैं, बड़े बड़ा कलंदर लेटा हुआ है। बच्चे ने पेशाब किया ना, तो वो जो साहिब मजार थे जलाल आया, उन्होंने उठाया, बच्चे को पटका, बच्चे का दम निकल गया, बच्चे का इंतकाल हुआ, शोर हो गया, वो बच्चा मर गया। खातून तड़प गई, लाश उठाई बेटे की, गरीब नवाज के कदमों पे रखी, जाके कहने लगी बाबा अगर जिंदगी तूने दी थी तो मौत क्यों तेरे दरबार में आई है? या तो पहले बच्चा ना देता या आज मौत ना देता। इतना कहा था, बच्चा जिंदा हो गया और शोर हो गया, बच्चा उठ गया है। फिर क्या देखा? वो जहां बच्चे ने पेशाब किया था, कब्र फटी, बुजुर्ग निकले और निकल के चल दिए।
किसी ने कहा किधर जा रहे हो? कहा गरीब नवाज ने कहा है कि तूने बच्चे को क्यों मारा? कहा इसने मेरे मजार पे पेशाब किया, गवारा नहीं हुआ। तो गरीब नवाज ने कहा सुन, यहाँ पे हर तरह का आएगा, अगर बर्दाश्त कर सके तो यहाँ लेट, वरना यहाँ से उठ कहीं जाके और आराम कर ले। फरमाने लगे गरीब नवाज ने मुझसे कह दिया कि वो देख, यहां अदब वाले भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। फरमाने लगे बर्दाश्त कर सके तो लेट, वरना उठ कहीं और जाके अपनी क़यामगाह बना ले। फरमाने लगे बस फिर उठना ही बेहतर हो गया। अल्लाह अकबर, ये गरीब नवाज है, ये गरीब नवाज है। समझ में नहीं आया आज तक लोगों की, समझ में ही नहीं आया। यही गरीब नवाज है। आपने सुना होगा ना, जादू के जरिए क्या क्या ना किया गया, सब कुछ किया गया। आखिरकार जब कोई सूरत ना बनी ना, तो राजा ने ना फिर एक किलर को बुलाया, पैसे लेके गर्दनें काटता था। उससे कहा सुन, एक बाबा है और वो फला जंगल में एक पेड़ के नीचे रहता है, ऐसा कर तू उसकी गर्दन काट ला, आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? आधी सल्तनत। उसने कहा बात बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा महंगा हो रहा है। कहा एक बाबा की गर्दन काटनी है, संती की गर्दन काटनी है, आधी बादशाहत मिल जाएगी खुशी खुशी में। खंजर लगाया और तलाश में निकला गरीब नवाज की। क्या देखा? गरीब नवाज बैठे हुए हैं, मुस्तफा की हदीसें सुना रहे हैं। पीर भी ऐसे ही नहीं थे वो जो लोग कह देते नहीं 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 नहीं, वो पीरों की दुनिया अलग है और मौलवियों की दुनिया अलग है, और तू किसी दुनिया का नहीं है और न तू किसी दीन का है। खुदा की कसम, गरीब नवाज सिर्फ कलंदर नहीं थे, गरीब नवाज मुहद्दिस भी थे, गरीब नवाज मुफस्सिर भी हैं, गरीब नवाज मुहद्दिस भी हैं, गरीब नवाज मुहक्किक भी हैं, गरीब नवाज मुफ्ती भी हैं। हाँ, ये जो कौम को धोखा देते हैं ना कि नहीं नहीं वो फकीरों की और मौलवियों की नहीं बनी, हमेशा फकीर वही हुआ है जो मौलवी हुआ है। और जब से तू दुनिया का फकीर हो गया ना, तो मौलवियों ने उठा के फेंक दिया। अब बननी क्या भाई तेरी हमारी? जब ये कहता मेरे मुरीद हो गए तो अब सजदों की जरूरत नहीं, नमाजों की जरूरत नहीं, कहीं शर्म कर। नमाज जब गौसे पाक को माफ नहीं है तो इस नापाक को कैसे माफ हो सकती है? समझ में बात नहीं आती, और लोग भी धोखे में आ जाते हैं। क्या मसला लगा रखा है भाई, समझ में बात नहीं आती है। जिसे देखा बापू गिर गए। हाँ हजरत, हमारी कौम इतनी सीधी है, जो बिल्कुल नंगा है कहते बहुत पहुंचा हुआ है, कि इतनी पहुंचे हुए, देखो कपड़ा ही नहीं पहनते, कोई ढंग है? और खुदा की कसम, अगर नंगा होना पहुंचने की दलील होता तो खुदा की कसम फिर मुस्तफा कभी खुदा तक पहुंचे हुए नहीं होते। मेरे हुजूर ने कभी भी बदन और सत्र नहीं खोला, और ये नंगे आते लोग पीछे पड़ जाते। और नमाज को कह दो ना कि नहीं वो हम तसव्वुर में पढ़ रहे हैं, और रोटी झट रट रट के खा रहे आए। नमाज तसव्वुर में पढ़ रहा हो, पूरा दस्तरखान साम। मिजाज हो गए पीरों के, कौम लूट ली। और कौम भी बड़ी सीधी है। हमारे पीर यहां नमाज नहीं पढ़ते, कहां पढ़ता? सीधा मक्के में पढ़ता है। कभी कभी औरतें बड़ी अक्लमंदी का काम कर जाती है,
वो एक औरत ने, एक पीर साहब आए, बड़ी खिदमत की कि भाई पीर साहब है, लेकिन पीर देखो फजर में भी सो रहा, जोहर में भी सो रहा, ईशा में भी सो रहा। वो कहने लगी, हैं जी ये तुमने किसे बुला लिया घर में, एक और टाइम का सजदा ही नहीं करता। तो कहने लगा चुप रहे, मेरा पीर ऐसा नहीं है। कहा कैसा है? कहने लगा ये यहां नमाज नहीं पढ़ते, ये हरम में नमाज पढ़ते हैं। सुन रहे हैं ना, ये हरम में नमाज पढ़ते हैं। और चुप हो गई कि पहुंचा हुआ है। अब वो भी मक्कार का मना था, बैठा बैठा करा। लोग बोले हुजूर क्या बात है? कहने लगे हरम में कुत्ता जा रहा था, मैंने उसे रोका। ये सच्ची बात है भाई, ये ढोंग है कौम का लूटने के तरीके। कुछ लगा नहीं इस पीर का दीन पे, जो लगना था मेरे हुसैन का लगा, जो देना था मेरे हुसैन ने दिया है। तेरे बाप का क्या लगा? बैठा बैठा करा हरम में कुत्ता। कितने लोग हज करके आए, किसी ने हरम के पास कुत्ता देखा? बोलो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसे दिख गया। औरत कहने लगी अच्छा इतना ही पहुंचा हुआ? अब तक तो बर्दाश्त था औरत से कि पढ़ते होंगे तसव्वुर में नमाज, लेकिन जब बात कुत्ते की आई तो उसे याद था वहां तो कोई कुत्ता ही नहीं है। गुस्सा कहां से? उसने दस्तरखान लगाया ना, तो सब्जी जो थी चावलों के नीचे रख दी और चावल सब्जी के ऊपर। ठीक है जी, और दस्तरखान पे आ गए। चावल समझ रहे ना, और सब्जी भी समझ रहे हैं, जो तरकारी रही हो उसमें उसने नीचे रख दी और ला के खाना आगे रख दिया। पीर साहब बैठे, अब मुरीद कह रहा हुजूर शुरू फरमाए। तो कहने लगे जी, कह नहीं सकते थे अगली बात। फिर कहा मुरीद ने हजरत शुरू फरमाए। तो पता मुरीद क्या बोला? फिर मुरीद कहने लगा हुजूर खाते क्यों नहीं? तो पीर भी बेगैरती से बोला ओ भाई कुछ सब्जी वब्जी तो लेके आ। कहने लगा सुनती हो? पीर साहब कह रहे हैं कुछ सब्जी तो लेके आओ। अब औरत जब अंदर से आई है, खाली हाथ नहीं आई, झाड़ू लेके आई है, बेलन लेके आई है, और मार के कहा नदान हरम का कुत्ता तो नजर आया, तुझे चावलों के नीचे की रखी हुई सब्जी नजर नहीं आई। ऐसे भी पीर है। हाँ, उसने जो बजाई है झाड़ू, उठाया टंडीला निकल लिया। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़। हाँ, ये देखा करो जिसके हाथ में हाथ दिया है इसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से कैसा है, हुजूर से कैसा रिश्ता है। हाँ, अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था सरकारे गरीब नवाज, वो कातिल आया ना तलाश करता हुआ, वहां पहुंचा जहां सरकार गरीब नवाज बैठे हैं। अल्लाह अकबर, जाके क्या देखा? गरीब नवाज बैठे हुए हैं, अकेले नहीं बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है, सैकड़ों से हजार में बदल गए, बड़ी भीड़ है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की जिंदगी पे बात गरीब नवाज कर रहे हैं, हुजूर की हदीसें सुना रहे हैं। ये कातिल भी जाके बैठ गया, लोग आते रहे जाते रहे। जब आपकी महफिल का इख्तिताम हुआ, लोग जाने लगे, कुछ बाकी रह गए। आप फरमाने लगे जिसको जो काम हो, जो जरूरत हो, वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। जब आपने फरमाया, जो बाकी लोग रह गए थे सबने अपनी अपनी जरूरतें पूरी की, और जब सब जाने लगे, अल्लाह अकबर, आखिर में बस ये एक बचा जो कत्ल के इरादे से आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं आखिर में, तुम भी जिस इरादे से आए हो अपना इरादा पूरा करो। आपने उसकी तरफ पीठ कर दी। अल्लाह अकबर, जब आपने पीठ की है कि तू जिस इरादे से आया है तू भी अपना काम कर ले, उसने कहा जी मैं किसी इरादे विरादे से नहीं आया। गरीब नवाज ने फिर रुख किया, कंधे पे हाथ रखा, फरमाने लगे बता क्या तू मुझे कत्ल करने के इरादे से नहीं आया था? उसने कहा नहीं बाबा, मैं कोई कत्ल करने के इरादे से नहीं आया, मैं तो आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं अगर कत्ल के इरादे से नहीं आया तो फिर कमर में खंजर क्यों लगा के लाया है, कमर में खंजर क्यों छुपा के लाया? कहने लगा हजरत जी मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, मैं ऐसा हूँ कि हम जब चलते हैं तो खंजर लगा के चला करते हैं, हथियार लेके चलना ये हमारी रीत में शामिल है। गरीब नवाज फरमाते हैं चल यहाँ तक तो दुरुस्त है, खंजर लेके चलना ये तेरे रीत में शामिल है, लेकिन वो सौदा जो तुझसे राजा ने किया था क्या वो भी रीत में शामिल है? क्या हुजूर समझा नहीं? आप फरमाते हैं क्या तू भूल गया जो राजा ने तुझसे कहा था कि गरीब नवाज का सर लेके आ, आधी सल्तनत दे दूंगा। फरमाते चल तू भी सर ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले। कदमों पे गिर गया, कहने लगा देर न कर, अपना भला ले, कलमा पढ़ा ले। कहने लगा जो कमरे के अंदर की जानता है खुदा की कसम वो कयामत के दिन की भी जानता हो। नारा
तो भाई कहने लगा जो वहां तो सिर्फ राजा था और मैं था, कोई तीसरा ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता चल गया? जो वहां की बात जानता है वो वहां की बात भी जानता होगा। वो शर्म कर, हुजूर के इल्म गैब पे बात करता है। हाँ, वो बता, जब गरीब नवाज दिलों के हाल जानता है तो फिर नबियों का इमाम क्या क्या नहीं जानता होगा। फिर नबियों का इमाम क्या क्या नहीं जानता होगा। और जब बेटे का इल्म यह है तो फिर नाना के इल्म का आलम कौन हो क्या होगा। सरकार गरीब नवाज है, अल्लाह अकबर। किरदार होता, देखो अल्लाह वालों के अपने अपने किरदार हैं। ऐसे जो कत्ल करने आते थे, भाई जरा अपने कातिल को माफ करने का हुनर रखते हो। जब आपने फरमाया ना कि क्या वो भी झूठ था, उसने कहा कलमा पढ़ाइए, अल्लाह अकबर। उसने कहा ये खंजर लो मेरा, मैं इस लायक ही नहीं कि मुझे माफ किया जाए, मैं ऐसे महान आदमी का सर काटने आया था। आपने फरमाया सुन, सर काटना हमारा उसूल नहीं है, सर बचाना हमारा उसूल है। हम जिस घर से ताल्लुक रखते हैं वो बदला नहीं लिया करते, वो तो माफ किया करते हैं, वो तो माफ किया करते हैं। यही सरकार गरीब नवाज है। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं है अभी आप? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सरकार गरीब नवाज है। हिंदुस्तान आ गए और काफी लंबे झगड़े होते रहे, बहसें चलती रही। गरीब नवाज, अच्छा एक उसूल होता है इन लोगों में, एक रीत है। ये लोग कुछ अपने अपने मजहब के मुताबिक ये करते हैं कि दूध चढ़ाने की एक रस्म इनमें चलती। तो पंडित जी थे, वो रोज दूध लेके जाते थे लोटिया में मंदिर में चढ़ाने के लिए। चढ़ा के आते थे। एक दिन उनकी बच्ची कहने लगी, अब्बा जी, कहा क्या? कि कल दूध मैं लेके जाऊंगी मंदिर। तो पंडित जी कहने लगे, नहीं बेटी तुम मत जाना, हम खुद जाएंगे। बच्ची ने कहा नहीं अब्बा मैं जाऊंगी। इकलौती बेटी थी पंडित जी की, इकलौती बेटी। तो कहा ठीक है चली जाना। वो बच्ची पहली बार मंदिर गई, दूध का प्याला था। उसे तो यही पता था कि हमारे देवता दूध पीते हैं, ठीक है, सादा दिल बच्ची। उसे पता था कि हमारे देवता दूध पीते हैं। बच्ची गई ना मंदिर में, और जाने के बाद कहने लगी, महाराज दूध पी लो, भगवान दूध पी लो। लेकिन मूर्ति पत्थर की थी, तो उससे कोई जवाब, समझ रहे ना, उससे कोई जवाब। जब कोई जवाब नहीं आया, बच्ची ने समझी शायद ये मेरे पापों से मुझसे नाराज है। बच्ची कहने लगी, जब तक दूध पियोगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। और ये बहस हो गई लंबी बच्ची की। फिर आखिरकार नतीजा ये पहुंचा, बच्ची ने कहा महाराज अगर दूध नहीं पीते ना तो लो फिर मैं जान अपनी तुम्हारे कदमों पे देने लगी हूं। ये कह के बच्ची ने ना अपना सर उनके कदमों में मारना शुरू किया। उस मूर्ति के पैरों में, पत्थर की मूर्ति थी, पैरों में सर मारना शुरू किया ना, बच्ची का सर फटा, खून बहने लगा। इत्तेफाक से सरकार गरीब नवाज गुजर के जा रहे थे, बच्ची को सर मारते देखा ना, फरमाने लगे बेटी क्या बात है? उसने सर उठा के कहा बाबा आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। कहा बता तो सही बात क्या है? उसने कहा रोज मेरे पापा आते हैं, इन्हें दूध पिला के जाते हैं, आज मैं दूध लेकर के आई हूँ, ये दूध पीने ही तैयार नहीं है, मुझे लगता है ये मुझसे नाराज हैं। बाबा मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ और ये मैंने कसम खाई है, या तो ये दूध पिएंगे या फिर मैं अपनी जान दूंगी। आप फरमाने लगे बेटी पत्थर की मूर्त कभी दूध नहीं पीती है। कहा नहीं बाबा आप जाइए, आप हमारे धर्म के बारे में क्या जाने। बच्ची ने इनकार किया, बच्ची ने फिर सर मारना शुरू किया। आप फरमाते बेटी जाएगी नहीं? कहा नहीं, जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं जाऊंगी नहीं। गरीब नवाज मुस्कुराए, फरमाने लगे सुन अगर ये कहती है तो दूध क्यों नहीं पीता? फिर भी कोई आवाज नहीं आई। आपने मूर्ति के कान पकड़े, फरमाने लगे दूध पीता है कि नहीं? जब इतना कहा है पत्थर की मूर्त के हाथ उठे हैं, प्याला पकड़ा के दूध पीना शुरू कर देती है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कान पकड़ के हट दिया, पीता है कि नहीं? कट 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 पीना शुरू कर दिया। अब बच्ची खुश घर पहुंची। अब बच्ची के माथे से खून, कपड़ों पे खून। ये समाज बड़ा अजीब है हमारा, बड़ा अजीब समाज है हमारा। बेटियां हो जाए
तो बेटियों का ताना, जवान हो जाएं तो जहेज के लालच में आकर के बेटियां कबूल ना करना, और जहेज की वजह से बेटियों की उम्र हो जाए तो फिर उनकी ज्यादा उम्रों के ताने देना। हम किसी को चैन से रहने ही नहीं देना चाहते। हाँ, बच्ची का सर फटा, खून बहा, घर आई, बस्ती वाले सब सोचने लगे लगता है आज कुछ गड़बड़ हुई है। लोग पीछे पीछे लग गए। बच्ची घर आई तो बाप बाप होता है। बेटी से कहने लगा बेटी ये क्या हुआ? कहने लगी बाबा मैंने आज अपने देवता को दूध पिलाया है। तो बाप कहने लगा नहीं बेटी, मुझे तो उम्र मेरी बीत गई, 50-60 साल हो गए, कभी मैंने नहीं पिलाया, तूने कैसे पिला दिया? फरमाने लगे, जैसी उसने कहा ना तूने कैसे पिला दिया, कहा बाबा मैं पिला के आई हूं। तो लोग कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये बातें बना रही है, लगता है इसकी इज्जत किसी ने लूट ली है, इसलिए इसकी ये कंडीशन है। अब इसे कोई बहाना ना मिला तो इसने आके ये बातें बनाई। बातें होने लगी, बाप ने हाथ जोड़े, बेटी मेरी पगड़ी देख तेरे कदमों पे, सच बता क्या हुआ है? बच्ची कहने लगी बाबा मैं सच कहती हूँ, मैं आज अपने देवता को दूध पिला के आई हूँ। पंडित परेशान, बेटी बताना ये समाज देख कैसी कैसी बातें कर रहा है, न मेरी इज्जत सलामत है न तेरी इज्जत सलामत है। बच्ची ने रो के कहा अब्बा मैं सच कहती हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ। लोग कहने लगे पंडित तू यकीन कर अपनी बेटी का, हमें यकीन नहीं है, हम नहीं मानेंगे कि तेरी बेटी दूध पिला के आई हो। पत्थर कभी दूध पिया करते हैं? जब ये बात पंडित से लोगों ने कही है, पंडित कहने लगा बेटी कम से कम कुछ तो हया कर, बाप की इज्जत का ख्याल कर, झूठ भी बोलती तो ऐसा बोलती जो चल जाता, तूने झूठ भी ऐसा बोला है जिसे लोग तस्लीम करने तैयार नहीं है। बच्ची कहने लगी अब्बा कोई माने ना माने, सच यही है कि मैं दूध पिला के आई हूँ। बस्ती के लोगों ने कहा पंडित अपनी बेटी से कह दे। कहा कौन सी बात? कहा अगर ये दूध पिला के आई है तो इससे कह अगर जिसने आज दूध पिया है वो कल भी तो दूध पी सकता है। अल्लाह अकबर। पंडित ने कहा बेटी क्या तू ये बता सकती है जिसने आज दूध पिया है उसको कल दूध पिला देगी? बच्ची कहने लगी बाबा क्यों नहीं, जब मैंने आज दूध पीते देखा है और खुद पिलाया है तो मैं कल भी पिला सकती हूँ। बस्ती ने जब इतना कहा, बस्ती वालों ने कहा पंडित अपनी बेटी से कह कल ये दूध लेके मंदिर चले, लेकिन तू सच्चा, तेरी बेटी सच्ची है, इसका झूठ भी पकड़ा जाएगा, सच भी साबित होगा। जब अगला दिन आया है पूरी बस्ती के लोग बल्कि दूर दराज के लोग इकट्ठे हुए हैं और एक अनोखा मंजर देखने जा रहे हैं कि देखे पत्थर कैसे दूध पीता है। बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, वही जगह वही मंदिर है, वही पत्थर की मूर्ति वही बेटी है, जाके कहती महाराज दूध पी लो। बच्ची ने कहा है, फिर कोई जवाब नहीं आया, वो तो पत्थर था पत्थर बन गया, फिर दूध कैसे पीता? लोग हंसे ठट्टा मारा, कहा देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, कहना इससे ये दूध पिलाए। बच्ची रोने लग जाती है, कहती महाराज मेरी इज्जत का सवाल है, जैसे कल दूध पिया था वैसे आज दूध पी लो। कोई जवाब नहीं आया। सबने कहा पंडित लानत हो तेरी बेटी की जिंदगी पे, इज्जत लौटा के गई है, बदनाम देवता को कर रही है। जब इतना बच्ची ने सुना है वो चलान आ गया बेटी को, उसने कहा सुन दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहने की देर थी, फिर हाथ बढ़ाया, दूध पीना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कहा मैं नहीं जानती, लेकिन चेहरा बता रहा था वो कोई आम ना था बल्कि आसमानों से उतरा हुआ कोई फरिश्ता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बच्ची ने गुस्से में कहा पीता है या बुलाऊं कल वाले बाबा को? खट से पीना शुरू कर दिया। लोग बोले बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कहने लगी अब्बा चेहरे से फरिश्ता लगता था, मुसलमानों का कोई बाबा है, किधर गया कि इधर गया। लोग तलाश में निकले, वही पेड़ वही जगह, गरीब नवाज वहीं बैठे। लोग जाके कहने लगे महाराज आज के बाद हम तुम्हारी पूजा करेंगे। कहा किस लिए? कहा जिसने पत्थर को दूध पिला दिया तो फिर पूजा के लायक वही है, पत्थर भी जिसकी सुनते हैं। फरमाने लगे पूजा मेरी ना कर, बल्कि पूजा करनी है तो उसकी कर जिसने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बनाया है। अल्लाह अकबर। ये था आपका किरदार।
किरदार ये था। लोग हैरत में, लोग कहते हैं हुजूर अपनी बेटी की शफात नहीं करा सकते। मुझे हैरत है, गरीब नवाज गुजर के जा रहे हैं ना, लोग आग की पूजा कर रहे हैं। कहने लगे क्या कर रहे हो? कहने लगे पूज रहे हैं इसको। क्यों पूज रहे हो? कहिए हमें जलाएगी नहीं। फरमाने लगे अच्छा फिर हाथ डाल इसमें। कब से पूज रहे हो? कि उम्रें गुजर गई, बाप दादा से पूजते चले आ रहे। कहा हाथ डालना, तुम्हें हजारों साल आग पूजते हुए हो गए, लेकिन आज तक ये तुम्हें जला रही है। आपने अपना जूता उठाया, आग में रख दिया, लकड़ी की कड़ा होती, बहुत देर तक रखे रही हो, फिर हाथ डाला, यूं ही निकाल के रख दी। खुदा की कसम जर्रा बराबर भी जूती जलना तो दूर की बात, गर्म तक नहीं हुई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हरजैन का आदमी है, पानी मंगा लेते, बच्चों को पिला लेते। उनके लिए सीधी सी बात है कि शाने हुसैन और है, इम्तिहाने हुसैन और है। जब शान का मामला आता है तब करामतें दिखाई जाती हैं, और जब इम्तिहान का मामला होता है तो इस्तकामत दिखाई जाती है। ये जहन में बात रखें और इंशाअल्लाह दोनों चीजों को समझेंगे। आज मैं शान पे बात करूंगा, कल से इंशाअल्लाह इम्तिहान पे बात करूंगा। लोग कहते हैं कि अगर पावर थी तो फिर पानी क्यों नहीं मंगाया? तो हम कहते हैं वो इम्तिहान था। बचपन से लेके जवानी तक, बचपन से लेके जवानी तक हुजूर की गोद में जो तरबियत के बचपन के लम्हे गुजरे थे, वो जवानी तक और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक मेरे हुसैन को याद थे। समझ रहे ना? पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी जाहिरी अपने नवासों की नजर फरमा दी, कदम कदम पे तरबियत फरमाई, कदम कदम पे तरबियत फरमाई। अल्लाह अकबर। जब बांटने की बात आती है तो उनके घराने जैसी सखावत नजर नहीं आती। जब लुटाने की बात आती है तो उनके घर जैसी शहादतें नजर नहीं आती हैं। ना उनकी शुजाअत का हिसाब, ना उनकी सखावत का जवाब, ना उनकी शहादत का जवाब। वो लाजवाब है, वो लाजवाब है। आप जानते हैं हसनैन करीमैन ने तकरीबन 25 हज पैदल फरमाए थे। कितने बोले? 25 हज पैदल किए थे। और मजे की बात यह थी कि दोनों भाई साथ जाते थे। इत्तेहाद और इत्तेफाक देखिए, दोनों भाई साथ जाया करते थे। मैं बयान करने लगा हूं अल्लाह अकबर, उनके घर की सखावत देखे। एक साथ जाया करते थे। एक बार सफर में थे ना, तो कोई जरूरतमंद मिल गया, वो भी मुसाफिर था। अब पहले होटल तो नहीं थे रोडों पे, जहां चाहा गाड़ी रोकी खा लिया, सवारी रोकी खा लिया, रुके खा लिया। कोई होटल वोटल नहीं था। लोग अपना सामान सफर लेके साथ चला करते थे। कोई ऐसा मुसाफिर मिला जिसके पास सामान सफर खत्म हो गया था। ठीक है जी, उसने शहजादों को आते देखा, कहने लगा चेहरे से बड़े बाप के बेटे लगते हो। जो समझ गए अल्लाह उन्हें मुस्तफा का मदीना दिखा दे कि चेहरे से बड़े बाप के बेटे लगते हो। का फिर का मुसाफिर हूं, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, सोचने लगे अगर इसे दिया तो हम पे क्या बचेगा। फिर दिल ने कहा यार अगर खाली गया तो हमारा क्या रह जाएगा। समझ लेना, दोनों बातों में फर्क है, गौर करें। वो कहते हैं अगर इसे दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, और कहने लगे अगर ये खाली चला गया तो हमारा क्या रह जाएगा। वो जानते हैं आज तक हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। जितना था सामान्य सफर सब उठा के साहिल के हवाले कर दिया। और फिर दोनों भाई चले। रास्ते में भूख लगी। आका हुसैन कहने लगे भाई हसन का जी का भूख लगी है। अब हिम्मत जवाब दे रही है। कहने लगे चलो आगे चलते हैं, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये कोना माशाल्लाह बड़ा अच्छा कोना रहता है। वो इधर वाले तो माशाल्लाह पता नहीं तस्बीह लेके बैठते हैं कि मुंह में मसाला लेके बैठते हैं। भाई यहाँ जितनी देर बैठा करें ना, मुंह खोल के बैठा करें, ठीक है। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मसला कि मौलवी तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा जरा बेदारी रखनी चाहिए। तकरीर की नहीं जाती, कराई जाती है। अगर आज मैं कमजोर हूं ना बीमारी की वजह से, तो आपको ताकतवर रहना चाहिए। हाँ, तो अल्लाह करे ये जो आपकी सुभान अल्लाह निकल रही है ना, ये ऐसे निकले जैसे कि आप बीमार नहीं हैं। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद में बीमार हैं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई आगे आके बैठे हो ना, तो इसका थोड़ा सा जरा हक अदा किया करो। और आगे जितने बंदे बैठा करें ना, ये मौलवी के आगे होते हैं। और आगे वालों का मतलब जानते हो, फरमाया गया मस्जिद में भी अगर जाओ ना, तो फरमाया मिंबर के करीब बैठो, मिंबर के करीब बैठो। फरमाया किस लिए? फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह उसे जन्नत में मुस्तफा के करीब बैठाएगा। कुछ लोग तो जुम्मे के दिन ये सोच के जाते हैं कि जल्दी किधर से निकलेंगे। हाँ, सबसे पीछे के सबसे पहले निकल जाएंगे। भाई यही की तो जल्दी है ना। क़यामत में अफसोस होगा, क्यों ना इन उलमा के आगे बैठे थे, क्यों ना इन उलमा के करीब बैठे थे, आज मुस्तफ़ा की कुर्बतें नसीब हो जाती। और जब आप पहले आके बैठ गए हैं और ये बरकतें आप हासिल कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा बनती है कि नहीं? जिम्मेदारी आप ही की ज्यादा बनती है। वो मुझे एक बात याद आ गई, बता दूं, सुने हैं। एक शख्स कहने लगा, खातून कहने लगी हज़रत मूसा से कि मुझ पे कोई औलाद नहीं है, दुआ कर दें। आपने देखा, फरमाने लगे तेरी किस्मत में औलाद ही कोई नहीं है। चले गए। इत्तेफाक से एक फकीर आ गया, उसने कहा कुछ दे, खाने को भूख लगी। उसने दे दिया तो वो कहने लगे क्या चाहिए? उसने कहा बाबा औलाद नहीं है। उन्होंने कह दिया जा, तुझे अल्लाह 6 बेटे अता फरमा देगा। अल्लाह ने उसको 6 बेटे अता फरमाए। बात हज़रत मूसा तक पहुंच गई। कहने लगे दूर पे जाके, अल्लाह मैंने जब देखा था इसकी किस्मत में लिखा ही कुछ नहीं था, लिखा ही कुछ नहीं था, और तूने 6 बेटे उसे दे दिए, कैसे दिए? और फरमाने लगा मूसा मांगने वाला ही कुछ ऐसा था, मांगने वाला ही कुछ ऐसा था। तो रब ने फरमाया अगर पता ही लगाना है ना, तो एक काम कर, जा जमीन पे जा और एक तश्त ले, एक चाकू ले और जमीन पे घूम और मेरे बंदों से मेरे लिए गोश्त लेके आ। मेरे बंदों से मेरे लिए गोश्त लेके आ। सबके पास गए, किसी ने न दिया। आखिर में वही फकीर मिला। क्या बात है मूसा, कर रब ने बंदे का गोश्त मंगाया, कल्ला चाकू दे। चाकू लिया, यहाँ का गोश्त काटा, यहाँ का काटा, यहाँ का काटा, यहाँ का काटा, हर जगह का गोश्त काट के रखा। कई इतनी जगह का क्यों काटा? वो कहने लगा मुझे नहीं पता कि रब ने कहाँ का मांगा है, मुझे नहीं पता कहाँ का मांगा है, इसलिए मैं हर जगह का गोश्त काट के दे रहा हूं। रब की बारगाह में लेके पूछे मूसा इतनी देर कैसे लग गई? कहने लगे मालिक में जमीन पे फिरा, कोई देने वाला नहीं था, कोई देने वाला नहीं था। का फिर का बस लास्ट में एक गरीब फकीर ने यह दिया है। रब ने फरमाया मूसा तुम भी तो मेरे बंदे थे, गौर करना, तुम भी तो मेरे बंदे थे, तुम भी तो दे सकते थे। अल्लाह अकबर। फरमाया जिसने जिस्म के एक एक जगह का एक एक टुकड़ा मुझे काट के दे दिया, बता अगर वो मुझसे मांगे तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? हाँ, तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां बनती हैं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। दोनों शहजादों ने सब कुछ दे दिया। भूख लगी, आका हसन कहने लगे भाई, आका हुसैन ने कहा भूख लगी है। कहने लगे कुछ दूर चलो ना कोई इंतजाम होगा। जब चले तो रास्ते में ना एक झोपड़ी नजर आई, तो दरवाजे पे आवाज दी, है कोई घर के अंदर? कोई है?
बूढ़ी ने लाठी हाथ में पकड़ी ना और पकड़ के उसके सहारे बाहर आई। कहने लगी कौन है? कहने लगे माई मेहमान है, परदेसी है, कुछ मिलेगा? बूढ़ी कहने लगी घर में कुछ और नहीं, एक दूध का प्याला तो है। कहा मेरे बच्चों अगर कहो तो वो दूध ला दूं। कहने लगे माँ भूख लगी है, जो मिल जाए बेहतर ही बेहतर है। इतना कहा खातून अंदर गई, दूध का प्याला लाई। लाने के बाद शहजादों की बारगाह में पेश किया। अल्लाह अकबर, आधा प्याला दूध आका हसन ने पिया है, आधा प्याला आका हुसैन ने पिया है। और जब पी के जाने लगे खातून ने कहा जरा शहजादो ठहरो तो सही, मैं तुम्हारा चेहरा तो देख लूं। कहा माँ किस लिए? कहा मैं ये देख रही हूं जिसके ऐसे बेटे हैं वो माँ कितनी शान वाली रही होगी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन करीमैन का दामन। कहने लगी जिसके बेटे ऐसे हैं वो माँ कितने नसीब वाली होगी। मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा माँ इजाजत दे। जब आप चलने लगे ना, बूढ़ी ने कहा शहजादो जरा ठहरो तो सही। कहा क्या? कभी नजरें फेरे कुछ देर हुई है, तुम्हारी याद सता रही है। अगर महीने बीत गए तो कितनी याद आएगी। कहा कहना क्या चाहती हो? खातून ने कहा बेटे जाते जाते पता तो बता के चला जा, अगर जी चाहे तो कभी मिल तो सकूं। आपने फरमाया माँ अगर हमसे मिलना हो तो मुस्तफा के मदीने आ जाना, आका के घर की भी जियारत हो जाएगी, हमारी भी जियारत हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। शहजादे चले गए। दूध कितना पिया? अल्लाह सलामत रखे बेटे, तुम्हारे माँ बाप सलामत रहे, लंबी उम्र पाए। कितना दूध पिया? आधा प्याला। साल महीने गुजरे। एक दिन यही खातून मुस्तफा की गलियों में टहल रही थी। आका हुसैन की नजर पड़ गई, पहचान गए ये तो वही खातून है जिसने मुझे दूध पिलाया था। आज लोग परवरिश के बाद भूल जाते हैं, परवरिश के बाद भूल जाते हैं। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है आज लोग उसे भूल जाते हैं। जिसने बोलना सिखाया है जब बोलने लगते हैं तो फिर उसी पे बरसने लगते हैं। हाँ, जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। आज जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वही लोग हमारे खिलाफ बोला करते हैं। मगर खुदा की कसम कुर्बान जाओ मुस्तफा की नस्ल